क्या आप जानते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के वो अनजाने रहस्य जिनके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इस मंदिर का वर्णन काफी सुंदर तरीके से मिलता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए पूरे साल भक्तों का सैलाब उमड़ता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस मंदिर के कुछ अनजाने रहस्य हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि हमारे पास एक जबरदस्त बोनस रहस्य भी है जो आपके होश उड़ा देगा। ध्यान दें, इस दिलचस्प रहस्यमय यात्रा को एक पल के लिए भी छोड़े नहीं। हम अब महाकालेश्वर मंदिर के गहरे रहस्यों में डूबने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। पहला रहस्य, महाकाल नाम का रहस्य। दोस्तों, जब हम महाकाल के रहस्यमयी संसार में खुद को डुबाते हैं तो हमें इस पवित्र स्थान की अद्भुत आरती, भस्म आरती का अनुभव होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी। इसलिए माना जाता था कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, पर ये पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था। इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। परंतु यहाँ एक और महत्वपूर्ण कारण भी है जिसके कारण काल और महाकाल के संबंध की गाथा मिलती है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंतिका नगरी, जो आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, के वासियों के आग्रह पर यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। दूसरा रहस्य, क्यों यहाँ रात नहीं बिताता है कोई राजा और मंत्री। दोस्तों, उज्जैन के एक ही राजा हैं और वह है भगवान महाकाल। उनके अलावा कोई और राजा यहाँ रात में नहीं रह सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह मुसीबतों से घिर गया और उसे अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी यहाँ रात नहीं गुजारते। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे। उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान के अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। नंबर 3 पर है महाकाल की आरती का रहस्य। दोस्तों, जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव का बहुत बड़ा भक्त माना जाता था। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई, जिससे प्रजा की गुहार से भगवान शिव ने स्वयं दूषण राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से आरती की शुरुआत हुई। चौथा रहस्य, भस्म आरती के समय घूंघट कर लेती हैं महिलाएं। मंदिर के पुजारी मानते हैं कि महाकाल भस्म आरती के समय शिव रूप से शंकर रूप में आते हैं। जब महाकाल निराकार से साकार रूप में आते हैं तो उन्हें भस्म लगाई जाती है।
भस्म आरती के दौरान महिलाओं को महाकाल के अभ्यंग स्नान के दर्शन नहीं करने दिया जाता है। महिलाओं को महाकाल की भस्म आरती के दर्शन न करने देने के पीछे यही एक कारण है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय की पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकाल ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि अब से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडे से की जाए। और तब से लेकर आज तक कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बैर के पेड़ की लकड़ियां, अमलतास और बड़ को एक साथ जलाकर और एक कपड़े से छानकर भस्म तैयार होता है। छठा रहस्य, रहस्यमय श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकाल मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर को पहचानता है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंड में विभाजित हैं। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नाग तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को वर्ष में केवल एक बार ही खोला जाता है। आप केवल नाग पंचम के दिन ही इसके दर्शन कर सकते हैं। रहस्य नंबर 7, दक्षिणमुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर एक अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिणमुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। 8वां रहस्य, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योति में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हक्तेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। रहस्य नंबर 9, भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। मंदिर की गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब आदि के दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिषद से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास ही रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता है कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान पीते हैं वो जाती कहाँ है। आखिरी रहस्य, जूना महाकाल। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसके कारण पुजारी ने उसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को नष्ट होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। चलिए अब जानते हैं बोनस रहस्य के बारे में। रहस्यमय भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भ में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया।
यह तस्वीर सावन माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। तब आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए इस फोटो में दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। यह घटना सत्य है या नहीं कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। परंतु साधु का मानना है कि यह घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्या हैं, चाहे वह मनुष्य हो या आत्मा। इस पर अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अंत में आपको यह भी बता दें कि यहाँ महाकाल मंदिर के अलावा पास में हरसिद्धि मंदिर भी है, जो देवी सती के 51 शक्तिपीठ में से एक है।